हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूनिवर्स विजडम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है, उसके बाद में देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। फिर थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उस हिसाब से देखेंगे उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या सेपरेशन में चल रहे हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो आप उसे इग्नोर ज़रूर कर देना। ठीक है, ओके। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, उनकी कोर फीलिंग्स कैसी रहेगी, चलो देखते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दिल में गिल्ट हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, किसी बात का रियलाइजेशन चल रहा है दिमाग में उसके कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, जो भी किया वो गलत हुआ है आपके साथ। अगर गलत हुआ है आपके साथ तो वो उसके वजह से हुआ है। ठीक है, ये बात वो समझ रहे हैं, अभी रियलाइज़ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप ऐसे वैसा कोई नहीं हो, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन आप अच्छे हो, लेकिन आपके साथ जो भी गलत किया वो उसके वजह से हुआ है। ठीक है, पर अभी भी पूरी सच्चाई का मतलब पूरे सच्चाई से सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं है आपके पार्टनर में, और आपके पार्टनर में या तो फिर वो बच रहे हैं सारी सिचुएशन से। फीलिंग्स है पर ऑनेस्टी खुद के साथ ही नहीं है उसकी, स्ट्रगल खुद ही के साथ चल रहा है उसका, खुद की फीलिंग्स के साथ। दिल की अंदरूनी स्टेट क्या है उसकी, स्ट्रेंथ के साथ बात करेंगे तो जेमिनी के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल है। ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो अपने डिज़ायर को और अपने ही फियर को। ठीक है, ये बात है। अट्रैक्शन प्लस रिस्पेक्ट दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर। उसको अट्रैक्शन भी है प्लस आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत है उसके मन में। ठीक है, फ्यूचर इंटेंशन एंड फीलिंग्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लस एस ऑफ पेंटिकल की बात यहाँ पर आती है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। फ्यूचर इंटेंशंस क्या रहेगी, किस तरह की फीलिंग्स फ्यूचर को लेकर उसके दिमाग में चल रही है। तो जेमिनी के साथ नया स्टार्ट चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन स्लोली। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑफर या कुछ तो थॉट उसके दिमाग में आएगी इस तरह की कि मैं कुछ प्रैक्टिकली बात करूं और अच्छे पॉजिटिव फ्यूचर के लिए बात करूं, ऐसे उसके दिमाग में चलेगा। या उसको आपसे मिलना है इस तरह से। ठीक है, कोई मीटिंग अरेंज करे वो और आपसे बात करे। फुल कमिटमेंट्स का तो अभी फ़िलहाल थोड़ा वक्त लगेगा उसको कि बिल्कुल ही ट्रैक पर आ गया है, आ गई है, पर ट्राई करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपके पर्सन है ना, उसको अभी ये बात का कोई श्योरिटी नहीं है कि आप उसकी बात मानोगे या उसको फॉलो करोगे, लेकिन ट्राई करते रहते हैं वाली फीलिंग उसको आएगी कि ट्राई तो करते रहना पड़ेगा ऐसे। तो इमोशनल बॉन्ड, क्योंकि उन्होंने सब मेस्ड अप किया है ना, तो उनको तो वो सब ठीक करना है, उसको पता है ना अभी। इमोशनल बॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेमिनी वो आपको इमोशनली सेफ, नर्चरिंग और लॉन्ग टर्म वर्दी पर्सन मानते हैं। ठीक है, कभी कभी जेमिनी को लॉन्ग टर्म पार्टनर मटेरियल के रूप में भी सोचते हैं, वाइफ या हस्बैंड। ठीक है, मतलब आपको इमोशनली सेफ और नर्चरिंग लॉन्ग टर्म वर्दी पार्टनर मानते हैं, और आप ही के साथ समझो शादी भी करना चाहते हैं, शादी हो रखी है तो आप ही उसके लिए सब कुछ हो, ये वो जानते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वो कहीं और गए भी हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ नहीं रुक सकते हैं, ये बात वो जानते हैं। दिल के कोने में फैमिली टाइप फ्यूचर का ख्याल है आपके पार्टनर के। ठीक है, तो डिज़ायर लेयर क्या है उसके, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखेंगे हम। तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्लस पैशनेट अट्रैक्शन आपके तरफ रहता है उसका। ठीक है, और जनवरी में ये और बढ़ता चला जाएगा कि स्ट्रॉन्ग वो आपके तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे हर तरह से। आप आपके पर्सन के लिए एक स्पार्क हो, एक्साइटमेंट हो। ठीक है, डार्क ट्रुथ भी है एक, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये 10-10 की जो एनर्जी आई है ना यहाँ पर, ये क्या कह रही है देखो। आपके पर्सन बहुत बार मेंटली गिव अप कर चुके हैं। ठीक है, कि जाने दो, ये चली गई चला गया तो मुझे भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरी वजह से फिर कहीं पर ऐसा है कि उसको लगता है कि उसके वजह से तकलीफ हुई थी आपको, तो वैसे ही उनको गिल्ट फील हो रहा है, और आपके सामने वो अपना फेस लेकर कैसे आए ये भी उसको लग रहा है। शेम, गिल्ट सब एक साथ। सेल्फ सैबोटेज पैटर्न भी चलेगा आपके पर्सन का। ठीक है, डर है अगर आपके पास गए तो पुराने वुंड्स फिर
खुल जाएंगे, ये डर उसको लगता रहेगा। ठीक है, इसीलिए कभी पास आते हैं तो कभी खुद ही दूर चले जाते हैं। तो फीलिंग्स जेन्युइन है पर इमोशनली वुंडेड और ब्रोकन माइंडसेट है, और बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, हेवी बर्डन फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपकी तरफ आना पर फिर भी नहीं आ पा रहे। कभी लगता है मूव ऑन कर जाए, कभी लगता है आपकी तरफ आना है, ऐसे। ठीक है, तो फाइनल इमोशनल बात यहाँ पर ऐसी रहेगी, एनर्जी या फीलिंग्स उसकी, कि फीलिंग्स रियल है उनकी, एक्सप्रेशन कंफ्यूज्ड रहेंगे थोड़े, लेकिन पैटर्न जो है ऑन एंड ऑफ चलेगा। और हीलिंग अभी नहीं हुई है उनकी। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं पर खुद को संभालना भी नहीं जानते हैं, ये बात यहाँ पर है। तो आपके लिए एक सलाह, एक एडवाइस ऐसी रहेगी यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखोगे तो आपके लिए उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और वो उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स भी करेंगे। ठीक है, ये फीलिंग्स तभी ग्रो करेगी, ये फीलिंग्स तभी ग्रो कर सकती है जब जेमिनी अपनी वर्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ठीक है, इस रीडिंग को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल टच देते हैं। मैंने थोड़ा प्लानिटरी पोजीशन भी देख लिया है, तो उसके ऊपर से हम देखते हैं थोड़ा उनका नेक्स्ट एक्शन एंड अदर चीज़ें। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा यहाँ पर कि ये कनेक्शन कंफ्यूज प्लस अट्रैक्शन प्लस डीले का मिक्स दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, पर्सन के मन में आपके लिए जेमिनीज, आपके लिए आपके पर्सन के मन में फीलिंग्स है, पर एक्शन लेने से पहले वो खुद के फियर और प्रैक्टिकल इश्यूज से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इन जनवरी 2026 में? तो मंथ के शुरुआत में 1 to 10 जैन में ऐसा रहेगा ये टाइम पीरियड में कि पर्सन ऑब्जर्व मोड में रहेंगे आपके। ठीक है, आपको बहुत मिस करेंगे, स्टॉक करेंगे, ऑनलाइन या इनडायरेक्टली ये चीज़ें चलेगी। ठीक है, स्टॉकिंग वाली। एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का करेज नहीं आएगा, सोच ज़्यादा और एक्शन कम, इस तरह से रहेगा पहले 10 दिन। नेक्स्ट 10 दिन की बात करते हैं 11 to 20 ऑफ जनवरी, तो मिड जनवरी का पीरियड आता है, ये इंपॉर्टेंट फेज रहेगा, ये ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टैक्ट का स्ट्रॉन्ग योग है। ठीक है, मैसेज, कॉल, इनडायरेक्ट अप्रोच हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, एक तो मैसेज करेंगे या तो कॉल करेंगे या तो फिर इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे, किसी के थ्रू करेंगे या किसी सोशल मीडिया थ्रू करें, ऐसे। ठीक है, बात शुरू होगी पर क्लियर नहीं रहेगा और कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे कि जिससे आपको एहसास हो कि ये अब सुधर गए हैं या कमिटेड हो गए हैं। ठीक है, पास्ट की बात या कैजुअली चेक करना टाइप अप्रोच रह सकता है उनका। तो ये एक्शन जो है इनका बीच के 10 दिन में जो रहेगा, 11 से 20 तारीख तक का जो टाइम है, तो इमोशनल इम्पल्स, ये जो एक्शन है ना उसका इमोशनल इम्पल्स से आएगा, प्लानिंग से नहीं। ठीक है, तो वो बेसलेस भी हो सकता है या स्टेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड ऑफ द जनवरी 21 to 31 ऑफ जैन 2026, तो पर्सन फिर से कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। अगर जेमिनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखेंगे तो वो थोड़ा रिट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर जेमिनी सॉफ्ट हुए तो वो अटेंशन लेंगे, पर डायरेक्शन फिर भी अनक्लियर रहेगी, ध्यान रखना। फिर वही लूप में फंस जाओगे, वो भाग रहे हो, आप उसको चेस कर रहे हैं, रनर चेसर वाला। ठीक है, तो उनके मन की हालत अट्रैक्शन है, ईगो प्लस फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ईगो भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फियर भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर डिसीजन लेने में डिले होगा उनका, एक्शन उसके इसी तरह से रहेंगे। ठीक है, डिले वाले। तो जेमिनी के लिए गाइडेंस ऐसा है कि देखिए जनवरी 2026 में इनिशिएटिव उनके तरफ से होगा, आपको नहीं करना है। मतलब ये एडवाइस है, आपको सही लगे तो आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। आपको बस ऑब्जर्व करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, उसने जो कहा किया, चेस बिल्कुल नहीं करना है, मतलब भागना नहीं है उसके पीछे। क्लियर क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी होगा, वरना ये एनर्जी लूप बन जाएगा, ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रुथ लाइन ऐसी रहेगी यहाँ पर, एकदम ध्यान रखने वाली बात। मतलब जनवरी 2026 में आपके पर्सन का एक्शन आएगा लेकिन क्लैरिटी नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, क्लैरिटी तब आएगी जब जेमिनी अपने वैल्यू पर स्टैंड करेंगे या स्टैंड लेंगे खुद के लिए। ठीक है, और आपके पर्सन की एक बात और है कि वो आपको लूज़ करने से भी डरते हैं, पर कंट्रोल भी चाहिए उसको। मतलब उसको आपको खोना नहीं है, पर अपने तरफ से कंट्रोल चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से चले रिश्ता, ये चीज़ें चाहिए उसको। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड मेजर अरकानाज में है लियो एंड जेमिनी। तो बातचीत तो होगी उसके तरफ से, पॉसिबिलिटी बन रही है। टैरो से भी देखा हमने और एस्ट्रोलॉजिकली भी।
तो जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए बात करते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। अगर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा, ठीक है। पेशेंस, ओके, इमोशनल विड्रॉल एंड रेस्ट एंड रिजुवेनेट, ओके। तो जेमिनी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा रिश्ता इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। चलो देखते हैं। तो इमोशनल लॉस का कार्ड है यहाँ पर पहला। तो थर्ड पार्टी के साइड से दर्द, डिसअपॉइंटमेंट और इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली वहाँ से ड्रेन हो चुके हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, समझ गए ना आप। एक ही लाइन में सारी चीज़ें आ गई है यहाँ पर कि एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन वहाँ से इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हैं, फील कर रहे हैं अभी, या किसी के पर्सन करेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी के साइड से दर्द, डिसअपॉइंटमेंट और इनसिक्योरिटी भी है, ठीक है। तो डेस्टिनी कार्ड है नेक्स्ट। तो ये रिश्ता कार्मिक है, लॉन्ग टर्म नहीं है। अब इसका पर्पज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है इस रिलेशनशिप का, ठीक है। तो कार्मिक रिश्ता है, कर्मा जितना था उतना वो उनका अभी कंप्लीट होने को है उनका कर्मा, ठीक है। जनवरी में फेट उन्हें ये दिखाएगा कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ने वाला। जनवरी में उनको नसीब ये दिखाने वाला है, उसको आईना दिखाने वाला है या समझाने वाला है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना है इनके लिए और आगे नहीं बढ़ने वाला है। पेशेंस, थर्ड पार्टी वेट मोड में रहेगी या रहेगा, ये बात भी है इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। पर्सन आपके जो है ना वो डिले करेंगे, क्लियर आंसर्स नहीं देंगे, उसको क्लैरिटी नहीं देंगे, ठीक है। एक तरफा एडजस्टमेंट ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। और इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, तो आपके पर्सन इमोशनली डिटैच होने लगेंगे वहाँ से, ठीक है। फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेगी उन दोनों के बीच में, बातचीत कम, वार्मथ ऑलमोस्ट गॉन। जो भी उनके बीच में था थोड़ा बहुत अच्छा, तो वो ऑलमोस्ट गॉन, चला गया है, नहीं है उसमें। रेस्ट एंड रिजुवेनेट, तो पर्सन को वहाँ से मेंटल ब्रेक चाहिए अभी आपके, ठीक है। आपके पर्सन को वहाँ से मेंटल ब्रेक चाहिए, ओवरलोड हो गया है सब कुछ, वो थक चुका है या चुकी है। और उस डायनामिक से, मतलब जो चल रहा है ना उनके लाइफ में, वो जो रिश्ते का डायनामिक है उससे थक चुका है वो, ठीक है। हीलिंग और एस्केप मोड में जाएंगे आपके पार्टनर। तो ओवरऑल जनवरी 2026 की एनर्जी, पैशन ख़त्म हो चुका है उस रिश्ते का, ठीक है। इमोशनल बॉन्डिंग वीक हो चुकी है, कार्मिक लूप क्लोज होने का फेज़ यहाँ पर है, ठीक है। पर्सन अपनी शांति को प्रायोरिटी देंगे, रिलेशनशिप को नहीं, ठीक है। फाइनल ट्रूथ लाइन यहाँ पर ये रहेगी आपके लिए कि जनवरी 2026 थर्ड पार्टी के लिए इमोशनल लॉस का महीना रहेगा, ठीक है। और जेमिनी के पर्सन जो है आपके पर्सन, वो उनके लिए डिटैचमेंट और क्लोज़र का मंथ रहेगा इस रिश्ते के लिए, ठीक है। इस एनर्जी का डायरेक्ट इफेक्ट जेमिनी के पर्सन, इस एनर्जी का डायरेक्ट इफेक्ट है ना आप और आपके पर्सन के रिलेशनशिप पे पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बॉन्ड लूज़ होता चला जाएगा, वहाँ क्लैरिटी आ जाएगी आपके पर्सन को कि उसको करना क्या है अभी, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके रिश्ते पर आएगा, आपके और आपके पर्सन के। चलो, अगर आप उनके साथ रहना चाहो फिर भी, तो यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे, सभी के लिए रहेगा ये गाइडेंस, ठीक है। सिंपल एक्ट्स ऑफ लव या काइंडनेस, तो देखिए आपका सबके साथ काइंडली रहना आपके लिए भी अच्छा है, आपको एनर्जाइज करेगा और आपके आसपास के लोगों को हैप्पीनेस मिलेगी उससे, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। तो अब ऐसा है कि कहीं पर ऐसा है आपके पर्सन, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी इशू नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कुछ एक्शंस ले सकते हो, अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, और यहाँ पर देखिए वो चीज़ें याद करना है आपके पर्सन ने। अभी ऐसा यहाँ पर ऐसा होगा कि आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आएगी जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, कभी आप दोनों साथ में थे, तो ये सब याद करके ना उसको ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ अब कुछ बात करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, फिर रून्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है द स्टाफ, ये जो पहला कार्ड है, अथॉरिटी, स्पिरिचुअल पावर एंड डायरेक्शन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके लिए जेमिनाइज, आपको अपनी इनर अथॉरिटी वापस लेनी है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जो डिसीजन आप लो उसमें स्पिरिचुअल बैकिंग है अभी, ठीक है।
तो लीडर बनने का टाइम आ चुका है, फॉलोअर रहने का नहीं। तो अपने डिसीजंस खुद लो, पॉजिटिवली सोचकर, माइंडफुल होकर, ठीक है। अपने लाइफ का अब सब कुछ आपके हाथ में है, इस रिश्ते के बारे में क्या आप डिसीजन लेते हो। द रेनबो, ब्लेसिंग्स, हीलिंग एंड डिवाइन एश्योरेंस की एनर्जी है ये, ठीक है, जो द रेनबो कार्ड यहाँ पर आया है। तो जो स्ट्रगल, जो कन्फ्यूजन या पेन था, उसका क्लोजर आ चुका है। अभी इमोशनल हीलिंग का फेज स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं आप सेफ हो, आप सपोर्टेड हो, ठीक है। तो होप, जॉय एंड लाइट वापस आएगी। तो आपके लिए कंबाइन मैसेज ऐसा रहेगा, यहाँ पर कंबाइन गाइडेंस ऐसा रहेगा इन दो कार्ड्स के तरफ से कि बाउंड्रीज रखो गिल्ट के बिना, अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जो आपने छोड़ा वो लॉस नहीं था, प्रोटेक्शन था, ठीक है। अब जो आएगा वो अलाइंड और क्लीन एनर्जी के साथ आएगा। तो जब आप अपनी पावर एक्सेप्ट करते हो तब यूनिवर्स आपके लिए रास्ता रोशन करता है, मतलब रास्ता खोलता है आपके लिए यूनिवर्स, ठीक है। जब आप अपनी पावर को समझते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो ये बात रहेगी। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होता है। अभी हम देखेंगे आपके लिए रून्स, चार्म्स एंड थोड़े से मैसेजेस, थोड़े से, हाँ, कुछ मैसेजेस ही बोलेंगे हम इसको। आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या आते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं वो, और क्या मैसेज हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर पहले मैसेजेस देखते हैं। ओके, लीब्रा, किसी के पर्सन लीब्रा हो या लीब्रा पर्सन इंपॉर्टेंट हो, या आपका ही कोई प्लेसमेंट लीब्रा हो, एरीज हो किसी के पार्टनर। डियर लव, आई कैन फील योर लव। दूर जाने के बाद आपका लव फील करने लगे हैं। डियर, यू डिज़र्व द फ्रीडम। ओके, देखिए उसको लगता है आप फ्रीडम डिज़र्व करते हो, उसने आपको, आपके लिए कुछ नहीं किया, उसकी वजह से आपके लाइफ में सब मिस्टअप हो गया, ऐसे उसको लगता है। किसी बात के लिए यहाँ पर नो आया है, शायद आप एग्री नहीं हो किसी बात को लेकर, इसलिए नो आया हो। लियो, किसी के पार्टनर लियो हो, लियो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉरस भी आया है यहाँ पर, ठीक है, और नंबर 9 आया है। कुछ कंप्लीट हो रहा है और हो सकता है कि नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 9 नंबर आपके पर्सन का मतलब बर्थडे में आता हो, आपके पर्सन के, या 9th मंथ में बर्थडे आता हो, या लाइफ पाथ नंबर 9 हो, कुछ तो 9 से जुड़ा हुआ रहेगा। कमेंट में बताना किसके लिए है ये बात। ये प्लेन रून है, इसके साथ एनर्जी वैसी है कि कुछ एनर्जीज अभी भी ऐसी है कि हिडन है, जो सामने आने की है, ठीक है। और वो बहुत जल्द आने वाले फ्यूचर में आपके लिए रहेगा वो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आने वाले फ्यूचर में ही मिलेगा आपको कि क्या ऐसा है कि जो छूट गया है। अभी फ़िलहाल जो है, चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर विद दिस रून सिंबल एनर्जी है प्रोटेक्शन एंड हायर गाइडेंस की, ठीक है। तो आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का इमोशनल, साइकिक या एनर्जेटिक हार्म आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। किसी भी तरह का इमोशनल, साइकिक या एनर्जेटिक हार्म आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इंट्यूशन को इग्नोर मत करना, ठीक है। जो वार्निंग आ रही है उसे वो सही है, समझना उसको। अपनी बाउंड्रीज को सैक्रेड मानो, ठीक है। जो चीज़ आपको अनईजी फील करा रही है उसे दूर रहना ही प्रोटेक्शन रहेगा। एंड ऑथला, नेक्स्ट सिंबल जो है सेल्फ वर्थ, रूट्स एंड हेल्दी बाउंड्रीज का है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये रून कह रहा है कि अपनी वैल्यू और डिग्निटी को वापस क्लेम करो, ठीक है। इमोशनल सिक्योरिटी पहले, अटैचमेंट बाद में, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो नेक्स्ट चार्म है, नेक्स्ट रून है यहाँ पर, न्यू एनर्जी, ग्रोथ एंड अबंडेंस दिखाता है ये रून। तो फाइनल गाइडेंस है यहाँ पर जेमिनी के लिए, नया एनर्जेटिक फ्लो स्टार्ट हो रहा है। सेल्फ वर्थ बढ़ाने के साथ साथ लव, रिस्पेक्ट एंड रिसोर्सेस अट्रैक्ट होंगे आपके तरफ, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट में भी अबंडेंस आएगा, ठीक है। तो कंबाइन यहाँ पर मैसेज ऐसा है विद दिस 3 रून्स। प्रोटेक्शन पहले ध्यान रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर ही रखना उसको भी। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ध्यान रखना कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नया चैप्टर तब खुलेगा जब पुराना अटैचमेंट रिलीज़ होगा, इस बात को भूलना नहीं। तो आपके लिए एक लाइन ऐसी भी है कि
जब आप अपनी वर्थ को गार्ड करते हो तब यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप डिज़र्व करते हो, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी है तो हीलिंग की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी और आप स्टार के जैसे शाइन करोगे, ठीक है, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।